Dr. Kinjal Chandra, a pediatric occupational therapist from Mumbai. आज हम मिले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, जो है ट्रैवलिंग टिप्स फॉर फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। समर वेकेशंस, गर्मियों की छुट्टियां, ये सुनते ही हम सबके मुंह पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। आई नो, क्योंकि हम सबको एक बहुत बड़ा ब्रेक मिलता है इन वेकेशंस के टाइम। बच्चों को ब्रेक मिलता है उनके स्कूल से, ट्यूशन से और क्लासेस से, और हम अडल्ट्स को ब्रेक मिलता है हमारी रेगुलर जो ड्यूटीज हैं उनसे, हमारे ऑफिस वर्क से। और समर वेकेशंस अपने साथ लाते हैं बहुत सारे ट्रैवलिंग प्लान्स और वेकेशन डेस्टिनेशंस पे जाने की एक्साइटमेंट। बट यही प्लान्स उनके साथ लाते हैं बहुत सारे चैलेंजेस जो एक फैमिली फेस करती है जब वो प्लान करते हैं कहीं एक वेकेशन पे जाने को लिए या कोई ट्रैवल प्लान करने के लिए। स्पेशली वो बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स हैं, जैसे कि ADHD है या ऑटिज्म है या डाउन सिंड्रोम है या कोई व्हील चेयर बाउंड है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हैं वो बहुत अच्छे से अपनी डेली लाइफ में फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक डिटेल्ड रूटीन या एक प्रेडिक्टेबल रूटीन पता होता है कि सुबह उठना है, नहाना है, नाश्ता करना है, स्कूल जाना है, थेरेपी क्लासेस जाने हैं, फिर थोड़ी देर सोना है। सो उनका डेली रूटीन सेट है। पर जैसे ही समर वेकेशंस आते हैं वो पूरा स्केड्यूल हिल जाता है। और उसमें अगर आप ट्रैवल प्लान्स कर रहे हैं तो कौन सी जगह पे आप जा रहे हो, ट्रैवलिंग होने वाली है, बाय रेलवेज जा रहे हो, बाय रोड जा रहे हो, बाय एयर जा रहे हो, तो ये सारा एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है उनके रूटीन में, जिसमें वो इजीली एडजस्ट नहीं हो सकते। ट्रैवलिंग या वेकेशन प्लान करना इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि बच्चों को एक टिपिकल उनके बेड की आदत पड़ी हुई है, उनकी बेडशीट की आदत पड़ी हुई है, जहाँ पे वो वॉशरूम जा सकते हैं। घर में उन्हें सब कुछ पता है कि वॉशरूम कहाँ है, जो क्लेनलीनेस उन्हें चाहिए, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट उनके नोन एनवायरनमेंट में। पर जब हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो ये सब एक अनफेमिलियर या अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन बन जाती है। जब भी हम ट्रैवल करेंगे तो हम बहुत सारे क्राउड को फेस करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप रेलवे स्टेशन जाएंगे, अगर आप रेलवेज यूज कर रहे हैं, या आप एयरपोर्ट जाएंगे, अगर आप फ्लाइट्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे लोग होंगे, और लोग होंगे तो सेंसरी स्टिमुलेशन बढ़ेगा। और जैसे हम जानते हैं किड्स ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम या ADHD या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, उनमें ये सेंसरी इश्यूज हम देखते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले तो हम अगर बात करें हमारा टैक्टाइल सिस्टम, अगर मैं एक बच्चा हूं और मुझे रेलवे स्टेशन पे लेके जाना है या मुझे फ्लाइट पकड़नी है, तो मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो क्राउड के अंदर कोई मुझे बम्प करेगा, कोई मुझे टच करेगा, किसी ने कोई डिफरेंट टेक्सचर के कपड़े पहने होंगे, वो बच्चे के स्किन को लगेंगे, वो बच्चे को पसंद नहीं आएगा। आप जहाँ पे वो जो सीट होगी जहाँ पे बच्चे को बैठना है, जो वेटिंग एरिया है, वहां पे कौन सा टेम्परेचर है, क्या टेक्सचर है, वो सब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक सेंसरी बम्बार्डमेंट बन जाता है बच्चों के लिए। अनदर थिंग दैट हैपेंस इज बहुत ज्यादा ऑल्फैक्टरी, मतलब स्मेल का ओवर स्टिमुलेशन कैन हैपन। तो जैसे ही आप एक क्राउडेड एरिया में गए, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स लगाई है, किसी ने हेयर ऑयल लगाया है, किसी ने कुछ बॉडी लोशन लगाया है। आप अगर वॉशरूम्स में गए तो वहां पे एक पर्टिकुलर स्मेल हो सकती है जो बच्चा यूज टू नहीं है अपने रेगुलर एनवायरनमेंट में फील करने के लिए, तो वो भी एक एडेड सेंसरी बम्बार्डमेंट बन जाता है। और एक सिस्टम जो ओवर स्टिमुलेशन में जाती है वो है हमारी ऑडिटरी सिस्टम। तो बच्चा जहाँ पे खड़ा है वहां पे कोई कार्स जा रही हैं, या वहां पे ट्रेन्स जा रही है, उसके विसल्स बज रही हैं, या आजू बाजू में कोई कोई वेंडर आया है, वो अपना कोई चीज सेल कर रहा है तो उसका आवाज आ रहा है, लोग आपस में जोर जोर से बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, किसी का फोन बज रहा है, तो कहीं पे कुछ बीप हो रहा है। तो हमारे लिए ये सब बहुत ही इजी होता है क्योंकि हमारा सेंसरी फिल्ट्रेशन अच्छा है। पर बच्चे के लिए टैक्टाइल स्टिमुलेशन आ रहा है, साउंड स्टिमुलेशन आ रहा है, स्मेल का ज्यादा स्टिमुलेशन आ रहा है, तो ये बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाए और एक मेल्टडाउन वहां पे आ जाए। और पेरेंट्स के लिए ये बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। जो हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी समझ नहीं पाते कि ये क्या चल रहा है। तो ये एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स ट्रिप्स अवॉइड कर देते हैं।
इसीलिए आज हम मिले हैं कि हम ये इश्यूज के रिलेटेड कोई ऐसे स्ट्रैटेजीज या ऐसे अप्रोचेस ढूंढे जिससे हम बच्चों को इजीली सेटल कर पाए, बच्चे भी एंजॉय कर पाए, और हम ये हमारा समर वेकेशन, हमारा जो ट्रैवल डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें जाना है उसको हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो सबसे पहली बात, हम सब जानते हैं कि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसके अंदर बहुत सारा प्रिपरेशन हमें करना पड़ता है, और जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो वो और ज़्यादा प्रिपरेशन बढ़ जाता है। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हमारे बच्चे, स्पेशली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो ये जो प्रेपरेशन है, जो प्लानिंग है, वो बहुत सोच समझ के हमें करनी है। कि हमारे बच्चों को रूटीन पसंद है या स्ट्रक्चर पसंद है, और ट्रैवलिंग में वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो ट्रैवलिंग जब आपको पता है कि आप इस डेट को जा रहे हो, उसके थोड़े दिन पहले से ही आप उसके बच्चे के स्ट्रक्चर या डेली स्केड्यूल में थोड़े थोड़े चेंजेस लाना शुरू कर दीजिए। जैसे कि कभी रैंडमली अगर आपने डिसाइड किया है कि आप यूजुअली संडेज को ही मॉल्स में जाते हैं या इवनिंग्स में ही गार्डन में जाते हैं, आप उन्हें रैंडम टाइम्स पे मॉल लेके जाइए या गार्डन लेके जाइए। वहाँ के कोई ऐसे पर्टिकुलर स्टोर्स हैं जो बच्चे को पसंद नहीं है, तो वहाँ से बस एक रैंडम वॉक करके लेके जाइए। अगर बच्चे को वॉशरूम जाना है तो थोड़ी देर रुको, ये बोल के उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना सिखाइए। तो इससे क्या होता है, बच्चा सीखेगा कि अगर मैं कोई अनफेमिलियर सिचुएशन में हूँ या मैंने जैसे सोचा नहीं था उस टाइम पे मैं वहां पे हूँ, तो मुझे वहां पे थोड़ा सा एडजस्ट कैसे करना है, ताकि आप जब रियल में ट्रैवल करोगे तब ये सारे थोड़े थोड़े चेंजेस को बच्चा अडेप्ट कर सके। दूसरी चीज जो आप प्री प्रेपरेशन में कर सकते हो वो ये है कि आप जहां जाने वाले हैं, मतलब आपका जो वेकेशन का डेस्टिनेशन है, उसी प्रकार की जगहों पे बच्चे को ऑलरेडी धीरे धीरे लेके जाइए। जैसे अगर आप गोवा जाना सोच रहे हैं या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा बीचेस हैं, तो बच्चे को ऑलरेडी आप कभी बीच में लेके जाइए, उसको अडेप्ट होने दीजिए वहां पे। अगर आप कोई माउंटेनियस जगह पे जा रहे हैं, जैसे कि सिक्किम जा रहे हैं या हिमाचल जा रहे हैं, तो वहाँ उसके लिए पहले ही बच्चे को कोई थोड़े फॉरेस्टेड एरिया में लेके जाइए, जहाँ पे आपके एरिया के आजू बाजू जहाँ पे थोड़े माउंटेन्स हो, जहाँ पे बच्चा थोड़ा ट्रैकिंग करे या चलना सीखे। और एक चीज जो बहुत यूजुअल दिक्कत देती है पेरेंट्स को इज यूजिंग पब्लिक वॉशरूम्स। बच्चे को आदत नहीं है अपने घर के वॉशरूम को छोड़ के कहीं और जाने की, तो पहले कुछ दिन पहले से ही आप उन्हें पब्लिक वॉशरूम्स में लेके जाइए, मॉल्स के वॉशरूम्स में लेके जाइए। अगर वहां पे एक लाइन लगी है या क्यू है तो उसमें मुझे वेट करना है, ये बच्चे को सिखा दीजिए, ताकि आपके एक्चुअल ट्रैवल प्लान्स में ये दिक्कत ना आए। एक बहुत ही यूजफुल हैक ये भी हो सकता है कि आप एक ट्रैवल बुक बना सकते हैं, जिस बुक के अंदर हम सोशल स्टोरीज यूज कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे आपने पिक्चर्स प्रिंट आउट कर सकते हैं। सपोज आप बीच जा रहे हैं, सपोज आप गोवा जा रहे हैं, तो वहां अगर आप एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन आपको फोटोज मिलेंगे कि एयरपोर्ट कैसा दिखेगा, प्लेन कैसा दिखेगा, जो हमें वहां पे सिक्योरिटी चेक करेंगे वो कैसा होगा, हमारा बैगेज कैसे जाएगा, हमें कैसे चेक किया जाएगा। तो ये सारा फोटोज जो एक्सप्लेनेटरी है बच्चे को समझने के लिए, वो हम ऑलरेडी एक बुक में स्टिक कर देंगे, उसको हम ट्रैवल बुक का नाम देंगे। और जब तक आप वहां पे जा रहे हो, हर दिन बच्चे को वो दिखाना है कि ये हमसे एक्सपेक्टेड है जब हम ट्रैवल करेंगे बाय प्लेन। सिमिलरली आप बच्चों को YouTube के वीडियोस भी दिखा सकते हैं। सो अगर आपने इस बार सोचा है कि हम जा रहे हैं एग्जाम्पल मलेशिया, या आप जा रहे हो दुबई या विच एवर डेस्टिनेशन, तो उस डेस्टिनेशन के वीडियोस आप बच्चे को दिखा सकते हैं, जिससे उसे पता चले कि हम इस जगह जाने वाले हैं, वहां पे ये चीजें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अब जो अगली हमारी स्ट्रैटेजी है वो स्पेशल नीड्स या न्यूरोटिपिकल बच्चे के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। यूजुअली बच्चों को पता नहीं होता, उनको कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम नहीं पता है कि हमें कितने दिन के बाद ट्रैवल करना है, या कई बार हमारे बच्चे स्पेशल नीड्स, उनको ये नहीं पता कि ओके कल ही जाना है, तो वो अपने माइंड में खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि आप एक कैलेंडर का प्रिंट आउट ले लें, ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चा रेगुलरली देख सके उसको स्टिक कर दें। और सपोज आप 15 अगस्त को जाने वाले हैं तो वहां पे एक बड़ा क्रॉस कर दें या बड़ा उधर फोटो चिपका दें, ताकि बच्चे को पता है हम इस दिन जाने वाले हैं। और अगस्त के महीने में, या एग्जाम्पल अब हम मई का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो मई के महीने में बच्चा 1 मई को क्रॉस करेगा कि ये दिन गया, 2 को क्रॉस करेगा कि अब कितने दिन बाकी हैं जब मुझे 15 मई को हम जाएंगे। सो ये एक बहुत ही अच्छा एक कॉन्क्रीट तरीका है विजुअली बच्चे को समझाने का कि कौन सा दिन है जहां से हम ट्रैवल करेंगे, जब हमारा रूटीन में चेंजेस आना शुरू होगा। आप बच्चे की एक ट्रैवल बैग या ट्रैवल बैकपैक बना सकते हैं।
उसके अंदर उस बच्चे के स्पेसिफिक सारी चीजें होंगी जो आपको ड्यूरिंग द ट्रैवल या वेकेशन डेस्टिनेशन पे पहुंचने पर आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। जैसे कि अगर बच्चा कोई मेडिकेशंस ले रहा है तो वो, डॉक्टर्स के कुछ प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स हैं अगर आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो वो, प्रिंट आउट्स ले लीजिए जिसमें आपका नाम, आपके बच्चे का नाम, आपका एड्रेस, आप जहाँ जा रहे हो या उस होटल का एड्रेस हो, आपका ईमेल एड्रेस, ये सब उस पे प्रिंटेड हो, जो आप बच्चे के बैकपैक पे चिपका सकते हैं, उनके कपड़ों के नीचे चिपका सकते हैं, या अगर बच्चा कैप पहनता है तो उसके अंदर चिपका सकते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो ये आपको बहुत हेल्प देगा। जैसे हमने कुछ देर पहले बात की कि सेंसरी ओवरलोड हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऑडिटरी ओवरलोड मतलब साउंड की ओवरलोड को कम करने के लिए हम बच्चों के लिए कॉटन के ईयर प्लग्स जो वो कान में डाल सकते हैं अगर बहुत ज्यादा आवाज है आजू बाजू में। कई बार हमारे जो कपड़े की हेयर बैंड आती है वो भी आप ऐसे पहना सकते हैं कि बच्चों के कान ढक जाएं, या आप ऐसे ईयर प्लग्स ले सकते हैं जहाँ पे बच्चा अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकता है जब आपको पता है कि यहाँ पे बहुत आवाज होने वाली है, ताकि वो मेल्टडाउन होने के चांसेस कम हो जाए। सिमिलरली टच के लिए अगर आपका बच्चा फुल स्लीव्स प्रेफर करता है तो कोई भी कंफर्टेबल कपड़े जो आपके बच्चे के पूरे बॉडी को कवर कर ले, ताकि जब ये कोई बम्प करेगा या कोई स्क्रैच करेगा तो वो उतना ज्यादा उसे ट्रिगर ना करे। एंड सिमिलरली कई बच्चे दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट उनके शैम्पू की स्मेल या उनके टूथपेस्ट की स्मेल, तो वो आप आपके साथ कैरी करें ताकि बच्चा वहां पे इजीली एडजस्ट कर सके। ट्रैवलिंग के समय देयर आर हाई चांसेस कि हमारा बच्चा ओवर अराउज्ड हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए या कोई गुस्से में आ जाए। तो बेसिकली हमें बच्चों को शांत करने के लिए हेल्प चाहिए, तो हमें कुछ कामिंग टॉयज हमारे साथ कैरी कर सकते हैं, जैसे कि कोई फिजिट स्पिनर हो गया या कोई फिजिट टॉय हो गया, थेरा बैंड हो गया, थेरा पुट्टी हो गया, कोई स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स हो गया, कोई कलरिंग बुक्स हैं जहाँ पे जब आप ट्रैवल करोगे तो बच्चे को इन्वॉल्व रखने के लिए आपने क्रेयॉन्स ले लिए। क्रंची स्नैक्स भी आपके बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं जो बच्चे को ड्यूरिंग द फ्लाइट या जब बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है या जब आपको पता है कि फ्लाइट के दौरान मेरे कान में बंद हो जाते हैं, बच्चों को वो फील होता है, तब कुछ क्रंची खाना या च्युइंग गम को चबाना, ये सब बच्चे को हेल्प कर सकता है। आईपैड्स आप कैरी कर सकते हैं, उनके अंदर उनकी कोई फेवरेट गेम्स हैं, कोई फेवरेट वीडियोस हैं, कोई फेवरेट एप्लीकेशंस हैं, वो सब डाल के, ताकि अगर हमें इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो ये सब हैंडी आ सके। सभी बच्चों का कोई ना कोई एक कंफर्टिंग टॉय भी होता है, जैसे कई बच्चों का एक टिपिकल कोई सॉफ्ट टॉय होता है, या कई बच्चों का कोई वेटेड ब्लैंकेट है या रेगुलर ब्लैंकेट है, तो आप विदाउट फेल उसे कैरी करना ना भूलें। एक अनदर वेरी बेसिक नेसेसिटी ये बच्चे के ट्रैवल बैकपैक में होनी चाहिए, वो है कोई ऐसी खाने की आइटम्स। जैसे हमें पता है हमारे बच्चे बहुत ही चूजी हैं, इवन फूड के कलर को लेके, फूड के स्मेल को लेके, फूड के टेक्सचर को लेके, जो आपको पता है आप जहाँ जा रहे हैं वहां पे नहीं मिलेगी लोकली, तो उसे प्लीज कैरी करिए, पहले ही उसके डब्बे बना के रेडी रख दीजिए, ताकि वहां पे अगर बच्चा एंगर आउटबर्स्ट में चला जाए तो एटलीस्ट फूड से हम उसे कंफर्ट दे सकें। ट्रैवलिंग के कुछ दिन पहले आप एक रोल प्ले भी कर सकते हैं, जिससे बच्चों को समझने में आसानी होती है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है जब वो बाय प्लेन या बाय रोड या बाय रेल ट्रैवल करते हैं। तो आप सिक्योरिटी पर्सन बनिए, आप बच्चे को चेक करिए, जो भी आप वहां पे एक्सपेक्टेड है, कोई शॉपकीपर आएगा या कोई वेंडर आएगा, जो भी वहां पे एक्सपेक्टेड है वो रोल प्ले के फॉर्म में आप बच्चे के साथ ऑलरेडी प्ले करके बच्चे को अडेप्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो थोड़े दिन पहले आप बच्चे को, अगर आप रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं तो स्टेशन के आजू बाजू या प्लेटफॉर्म पे एक वॉक करने लेके जा सकते हैं। अगर आप बाय प्लेन ट्रैवल कर रहे हैं और अगर पॉसिबल हो तो आप एयरपोर्ट का बच्चे को पहले से ही दिखा सकते हैं कि हम यहाँ पे जाने वाले हैं। ये सब हमारे बच्चे को एक प्रेडिक्टेबल सिचुएशन डेवलप करने में हेल्प करता है। और एक बहुत ही अच्छी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप ट्रेन के टाइम्स या फ्लाइट के टाइम्स वो चूज करें जब या तो आपका बच्चा बहुत ज्यादा फ्रेश हो, उसकी नींद बींद हो चुकी है, ताकि वो क्या चल रहा है आजू बाजू में देख सके, या तो आप वो टाइम चूज करें जब आपको पता है कि बच्चे का सोने का टाइम है, ताकि जो हमारा ट्रैवल का टाइम है वो बच्चा सोने में बिता दे, तो द चांसेस ऑफ ऑल दिस मेल्टडाउन्स या डिफिकल्टी वो नील हो जाए। अब ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। कई बार बच्चे वो स्लीपी हो रहे हैं और वही टाइम पे वो एक अलग एनवायरनमेंट में हैं
और उनको स्लीप को जाने को डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि घर का माहौल नहीं है, तो और एक डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। तो ये आपको आपके बच्चे को सोच के समझ के ये डिसीजन लेना है, मुझे कौन से टाइमिंग चूज करने हैं, द स्लीप वाला टाइम या द मोस्ट फ्रेश वाला टाइम। अगर आप एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो एक छोटी सी चीज आप डेफिनेटली कर सकते हैं, वो ये है कि जब आप आपकी बुकिंग करेंगे तो बुकिंग पेज के ऊपर एक फ्री बॉक्स आएगा, वहां पे आपको DPNA करके आप लिख सकते हैं, ये कोड है कैपिटल्स DPNA, मतलब डिसेबल्ड पर्सन विद इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी नीडिंग असिस्टेंस। सो जब आप ये डालते हैं, ये एयरलाइन का एक कोड है जिसमें उनको ये समझ जाता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। सो इससे आपको क्या फैसिलिटीज मिल सकती हैं। सो जब आप एयरप्लेन से ट्रैवल करते हैं और आपने इस कोड का यूज किया है तो आपको प्रायोरिटी चेक इन मिलेगा, आपको वो सीट्स नहीं मिलेगी जहां पे कोई छोटा बच्चा ऑलरेडी है जो रो सकता है और हमारे बच्चे को ट्रिगर हो सकता है। आपको जो पैसेंजर्स को मील्स देते हैं वो सबसे पहले आपकी फैमिली को दिया जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद, एज इन एवरी कपल ऑफ आवर्स के बाद जो हमारे अटेंडेंट होंगे फ्लाइट में, वो आके आपकी फैमिली पे चेक इन करते रहेंगे कि आपको कोई हेल्प की जरूरत है क्या। आपको प्लेन की फ्रंट सीट्स में बैठने भी मिल सकता है ताकि जब चेकआउट का टाइम आए तब आप सबसे पहले आपके बच्चे के साथ बाहर जा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रैवलिंग में हमें बहुत ज्यादा ड्यूरेशंस के लिए एक जगह पे बैठना होता है, बच्चे को शांत रहना होता है। तो जब भी आपका ट्रैवलिंग डे हो, तो डिपार्चर का डे हो, उसी दिन निकलने से थोड़ी देर पहले आप बहुत ज्यादा ग्रॉस मोटर एक्टिविटी, हाई इंटेंसिटी बच्चे को उसमें डाल सकते हैं, जैसे कि रनिंग हो गया, सोफा पे जंपिंग हो गया, कोई हैवी वर्क हो गया जैसे कि लगेज को पुल करना है, पुश करना है, ताकि बच्चे की जो एक्स्ट्रा बॉटल्ड अप एनर्जी है वो ऑलरेडी निकल जाए और जब बच्चा ट्रैवलिंग का टाइम आए तब वो शांति से बैठ सके और कोई चीज में खुद को एनग्रॉस्ड करके ट्रैवल एंजॉय कर सके। और एक चीज जो कई बार दिक्कत पैदा करती है वो ये है कि ट्रैवल तो बच्चा कर रहा है पर उसे ये नहीं पता कि मुझे कितनी देर के बाद हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, या एन रूट अगर आपने कोई स्टॉप्स रखे हैं तो बच्चे को ये भी नहीं पता वो कब आएगा, क्योंकि वो जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो उन्हें इतना क्लियर समझता नहीं है। तो उसके लिए आप एक स्टॉप वॉच या आपके फोन का टाइमर लगा के, अगर आपको पता है कि हम नेक्स्ट स्टॉप आधे घंटे में लेने वाले हैं या 45 मिनट्स में, तो वो लगा के रख दे ताकि बच्चा बार बार आपको डिस्टर्ब ना करे, वो भी गुस्से ना हो जाए और उसे विजुअली पता हो कि अब इतनी मिनट बाकी हैं जिसके बाद एक स्टॉप आने वाला है। अब वो बच्चे जो और ज्यादा लैंग्वेज स्किल्स उनकी अच्छी है, कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी है, समझ अच्छी है या एज में बड़े हैं, उनके लिए आप GPS लगा के बच्चे को भी दे सकते हैं फोन के अंदर, क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छा विजुअल सिस्टम है जो बच्चे को दिखाते हैं कि कार या ट्रेन व्हाटएवर वो कहाँ से जा रही है और मेरे डेस्टिनेशन को पहुंचने को और कितना टाइम बाकी है। वो टाइम के साथ आपके किलोमीटर्स के साथ सबके साथ बच्चे को एक विजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और हमारा एक फाइनल स्ट्रैटेजी ये भी हो सकता है कि हम बच्चे को रेगुलर एडिक्वेट टाइम के बाद, अगर मेरे बच्चे की सिटिंग कैपेसिटी 15 मिनट है, किसी की 1 घंटा है, किसी की आधा घंटा है, तो उसके बाद हम उन्हें सेंसरी या मूवमेंट ब्रेक्स दें। अब अगर आप प्लेन में हैं तो कुछ नहीं, उस प्लेन के पैसेज में अगर आप उनके साथ एक वॉक ले सकें या फ्रीक्वेंटली उनको वॉशरूम का ब्रेक्स दे सकें, ट्रेन के अंदर आप एक वॉक ले सकें, ताकि बच्चा फ्रस्ट्रेटेड ना हो और उसे वो एडिक्वेट मूवमेंट ब्रेक्स मिलते रहें। सो आई होप इस वीडियो के साथ आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज मिली होंगी जो आप इजीली यूज कर सकें और बच्चों के साथ आपका जो ये समर वेकेशंस का टाइम है, जो ये हम सबका एक ब्रेक का टाइम है, वो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके और एक नए साल के लिए नई स्फूर्ति के साथ, नए जोश के साथ आप और आपका बच्चा रेडी होके वापस आ सके। So with this, I will end today's video and wish you all a very happy journey and a pleasant experience with your child.